मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका जो चैप्टर 14 टैबीज टेबल क्लॉथ बीच में आधा रह गया था, तो मैं आज वो कंप्लीट कर रही हूँ। वी मस्ट नो मोर अबाउट दैम सैड द डेकन। दो अजनबी जो शहर में आ गए थे, तो डेकन ने बोला कि हमें उनके बारे में और जानना चाहिए। ही टर्न टू हिज वाइफ एंड सैड सेंड हर विद सम एग्स टू मिसेस प्लेस। वह अपनी वाइफ की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि इस लड़की को मिसेस प्लेस के पास कुछ अंडों के साथ भेज दिया जाए। टैबी कैन लुक अराउंड वाइल शी रेस्ट एंड गॉसिप ओवर डियर। टैबी वहाँ आराम करते हुए आराम से चारों ओर देख सकती है और वहाँ रेस्ट कर सकती है और आपस में उनके साथ गपशप कर सकती है। वी मस्ट कीप ट्रैक ऑफ ब्लिस एक्टिविटीज़ फॉर ही इज़ अ टोरी एंड विल डू अस हार्म। हमें ब्लिस की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि वह एक टोरी है और हमें नुकसान पहुँचाएगा। Coming to the Tories' house about noon, Tabby could smell roasting meat and baking pies. जैसे ही वे दोपहर में टोरी के घर में आती है, उसको भुने हुए मांस की और बेकिंग पाइज की स्मेल आती है। Stepping softly to the back door, she peeped in and saw Mrs. Bliss and her maid cooking in the big kitchen. Stepping softly to the back door means यानी कि पीछे के दरवाजे से जब वो अंदर आती है, अंदर की ओर झांकती है। पीपड़ का मतलब होता है झांकना। एंड सो मिसिस ब्लिस, तो उसे दिखता है कि मिसिस ब्लिस और उनकी मेड, उनकी नौकरानी एक बड़े से किचन में खाना बना रही हैं। दे वर टू बिजी टू नोटिस द लिटिल स्पाई। वह एक छोटे से जासूस को नोटिस करने में बहुत ही व्यस्त थी। हु स्लिप्ड अराउंड टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, जो धीरे से अंदर की ओर चला गया। वट शी सो मेड हर सस्पिशियस, जो उसने देखा वह उसे संदेशपद बनाता है। इन द डाइनिंग रूम अ टेबल वॉज सेट इन ग्रेट स्टाइल। डाइनिंग रूम में एक बहुत ही अच्छे चीन के साथ जो टेबल लगाई गई, बहुत ही शानदार अंदाज में एक मेज़ लगाई गई। एंड अ फाइन टेबल क्लॉथ, और एक लंबा सा मेज पोश उस पर बिछाया गया। स्टिल अनदर पीप थ्रू द लिविंग रूम विंडो शोड हर द टू स्ट्रेंजर्स विद मिस्टर ब्लिस। फिर भी वह लिविंग रूम के जब एक कोने से झांकती है, एक विंडो से अंदर की ओर झांकती है, तो उसे उस कमरे में दो अजनबी मिस्टर ब्लिस के साथ दिखाई देते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे टॉक्ड इन टू लो अ टोन फॉर आवर टू रीच इवन हर शार्प ईयर्स। दुर्भाग्य से वह इतनी धीरे बात कर रहे होते हैं, इतनी धीरे आवाज़ में बात कर रहे होते हैं कि उसके तीखे कानों तक एक भी शब्द सुनाई नहीं पड़ता। आई मस्ट नो वट दे आर प्लानिंग। तब टैबी कहती है कि मुझे पता होना चाहिए कि ये क्या योजनाएं बना रहे हैं। आई एम श्योर इट्स बैड, क्योंकि मुझे पता है यह बुरा है। एंड आई वॉन्ट गो होम टिल आई फाइंड इट आउट। जब तक मैं घर नहीं जाऊंगी, जब तक मैं इनकी बातें पूरी तरीके से नहीं सुन लेती। मार्चिंग इन टू द किचन शी प्रेजेंटेड हर एग्स। जैसे ही मैडम होसमर उसे बुलाती है, वैसे ही उनकी एक आवाज़ के साथ किचन में मार्च करते हुए टैबी आती है और अपने एग्स को उन्हें देती है। देवर आर माइटी वेलकम चाइल्ड। तब वो बोलते हैं कि इनका बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत है। वी हैव अनएक्सपेक्टेड कंपनी टू डिनर सैड मिसिस ब्लिस। मिसिस ब्लिस कहती हैं कि इनका बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत है और हमारे पास आज रात को डिनर के लिए एक अनएक्सपेक्टेड कंपनी है, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कैन आई हेल्प मैम? तब टैबी उनसे पूछती, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? आई एम क्वाइट गुड एट बीटिंग एग्स। मैं अंडों को मारने में बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाती हूँ। बिसाइड्स आई एम टायर्ड, जबकि मैं थकी हुई हूँ। एंड आई वुडेंट माइंड सिटिंग अ बिट इफ़ आई एम नॉट इन द वे सैड टैबी। तो टैबी कहती है कि मैं थोड़ी थक भी चुकी हूँ, अगर आपको कोई मतलब दिक्कत ना हो तो मैं क्या यहाँ पे रेस्ट कर सकती हूँ, अगर मैं रास्ते में नहीं हूँ तो। बट यू बी इन द वे सैड द ओल्ड मेड। लेकिन जो बूढ़ी नौकरानी है वो कहती है, नहीं तुम रास्ते में हो। वी डोंट वांट एनी हेल्प, हमें किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सो यू हैड बेटर बी स्टेप इन अलोंग होम। तो ये अच्छा होगा कि तुम घर की ओर निकल जाओ। Picking up her basket, Tabby marched out of the kitchen with her nose in the air. अपनी बास्केट को उठाते हुए टैबी की अपनी नाक को हवा में लिए हुए किचन से बाहर निकल जाती है। बट एज शी पास द फ्रंट ऑफ द हाउस शी कुड नॉट रेजिस्ट अनदर लुक थ्रू द ओपन विंडो। लेकिन जैसे ही वो घर के सामने से गुजर रही होती है, वह अपने आप को रोक नहीं पाती, जो कि खुली विंडो उसके सामने होती है, तो वो खुली विंडो से एक बार दोबारा झाँकने की कोशिश करती है। As she leaned in, something moved under the table cloth that swept the floor.
जैसे ही वह अंदर की ओर झाँकती है तो उसे लंबे से मेज़पोश के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। सडनली आउट पॉप्ड अ ग्रे कैट्स हेड। तभी अचानक से उसके नीचे से एक मतलब ग्रे कलर की कैट का हेड बाहर निकलता है। देन द कैट केम अप परिंग टू मीट द न्यूकमर। तभी कैट बाहर आती है और जो नए लोग आए हुए हैं उनके घर में उनसे फुसफुसाती है। वेयर वन टैबी हाइड्स अनदर कैन। तो अब टैबी सोचती है क्या ऐसा मैं भी कर सकती हूँ? डू आई डेयर टू डू इट? वट विल हैपन टू मी इफ़ दे फाइंड मी। अगर वो मुझे ढूंढ लेंगे तो क्या होगा? वो किस बारे में सोच रही है? वो मेजपोश के नीचे छुपने के बारे में यहाँ पे सोच रही है कि अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो क्या होगा। बट हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ़ आई कुड हियर वट दीज मैन आर प्लॉटिंग। लेकिन कितना अच्छा होगा अगर मैं इन दोनों आदमियों की बातें सुन सकूं कि ये क्या बात आपस में कर रहे हैं। टैबी थॉट टू हरसेल्फ। तो टैबी अपने आप से ये सोचती है। हाइडिंग द बास्केट अमंग द बुशेस शी लीप्ड लाइटली इन। बास्केट को झाड़ियों में छुपाते हुए टैबी अंदर की ओर आती है। एंड वाइल द कैट सेट ऑन द विंडो सिल। जब कैट खिड़की पर जाकर बैठी हुई होती है, कामली वॉशिंग इट्स फेस, अपना धीरे से आराम से फेस को वॉश कर रही होती है, शी वैनिश्ड अंडर द टेबल। तभी टैबी टेबल के नीचे घुस जाती है। टैबीज हर्ट बिगिन टू फ्लटर। टैबी का जो दिल है वो फड़फड़ाना शुरू कर देता है। इट वॉज टू लेट टू रिट्रीट। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। द पुअर गर्ल कुड ओनली मेक हरसेल्फ एज स्मॉल एज पॉसिबल, क्वाइट हिडन अंडर द लॉन्ग फोल्ड्स ऑफ द टेबल क्लॉथ। लेकिन जो टैबी है वो अब अपने आप को जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा दिखा सकती थी, क्योंकि अब वह टेबल क्लॉथ के नीचे छुप गई थी। बट बाय द टाइम द गेस्ट वर कॉल्ड इन, टैबी वाज काम अगेन। लेकिन जैसे ही गेस्ट आते हैं टैबी फिर से शांत हो जाती है। फोर टाइम द हैंग्री जेंटलमैन वर टू बिजी ईटिंग टू टॉक मच। जो सज्जन लोग उनके घर में आए हुए थे वह बहुत ही भूखे थे, तो उन्होंने बहुत सारी बातें करने के लिए जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। बट सून दे वर रेडी फॉर बिजनेस। लेकिन वो एक व्यापार के लिए जल्द ही तैयार हो गए। दे ड्रू क्लोजर टुगेदर एंड स्पोक इन लो वॉइसेस। वे फिर से धीरे से एक दूसरे के पास आते हैं और धीरे धीरे आवाज में बातें शुरू करते हैं। हाउएवर शी हर्ड इनफ टू प्रूव दैट शी वाज राइट। लेकिन अब टैबी को इतना सुनाई दे रही होती है उनकी बात कि टैबी ये प्रूव कर सके कि वह सही थी। द न्यू कमर्स वर कैप्टन ब्राउन एंड अनदर जूनियर ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। जो नए लोग आए हुए थे उनमें से एक तो कैप्टन ब्राउन थे और एक ब्रिटिश आर्मी के जूनियर ऑफिसर थे। दे हैड कम टू फाइंड आउट वेयर द सप्लाईज वर स्टोर्ड एंड हाउ वेल द टाउन वाज डिफेंडेड। वे इसलिए आए हुए थे ये पता करने के लिए कि सप्लाईज उन लोगों ने कहाँ छुपा रखी हैं, कहाँ स्टोर करी हुई हैं और किस तरीके से इस शहर की रक्षा की गई है। दीज पीपल वॉन्ट फाइट विल दे, आस्क्ड कैप्टन ब्राउन। कैप्टन ब्राउन अब उनसे कहता है क्या ये लोग लड़ेंगे? नहीं ना? Of course they will they fight you to the death, answered मिस्टर ब्लिस। तो मिस्टर ब्लिस जो एक टोरी था वो उन्हें आंसर देता है, ऑफ कोर्स ये लोग लड़ेंगे, अपने मरते दम तक आपसे लड़ेंगे। द कैप्टन स्वोर। कैप्टन कसम खाता है। ही गेव अ स्टैम्प दैट ब्रॉट हिज हैवी हील डाउन ऑन टैबीज हैंड एज शी लीन फॉरवर्ड। वह एक स्टैम्प देता है और एकदम से उसका जो हैवी हील है यानी कि उसका जो पैर है वो टैबी के हैंड के ऊपर आ जाता है। द ब्लो नियरली फोर्स द क्राई फ्रॉम हर। उसको टैबी को इतना दर्द होता है कि वह रोने के लिए तैयार थी। दो फेंट विद पेन शी बिट हर लिप्स एंड नेवर स्टिर्ड। जबकि उसे इतना दर्द हो रहा था फिर भी उसने अपने लिप्स को दबाया और शांत रही। व्हेन शी कुड लिसन अगेन मिस्टर ब्लिस was telling the visitors all he knew about the hiding places of the gunpowder। जब तक वह और कुछ सुन पाती मिस्टर ब्लिस अपने जो न्यूकमर्स आए हुए थे उन्हें बता रहे थे कि जो गन पाउडर है, जो कैनन्स है, जो तोपें हैं और अदर थिंग्स जो हैं वो यहाँ के लोगों ने कहाँ कहाँ छुपाई हुई हैं। जस्ट एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव द टेबल। जैसे ही वो लोग टेबल को छोड़ने के लिए तैयार हुए टैबी वाज ओवरकम बाय सडन स्नीज। तभी टैबी को छींक आ जाती है। शी थॉट शी वाज लॉस्ट। अब उसे लगता है कि वह पकड़ी जाएगी। शी हिड हर फेस। वह अपना फेस छुपा लेती है, एक्सपेक्टिंग टू बी ड्रैग्ड आउट एनी मोमेंट, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब उसे टेबल के नीचे से कभी भी बाहर खींच लिया जाएगा। व्हाट्स दैट? एक्सक्लेम द ऑफिसर। तो ऑफिसर कहता है यह क्या था? इट केम फ्रॉम अंडर द टेबल एडिड कैप्टन ब्राउन। तो कैप्टन ब्राउन क्या कह रहे हैं? ये आवाज़ तो टेबल के नीचे से आई है।
A hand lifted a corner of the cloth. तभी एक हाथ क्लोथ को, मतलब जो टेबल के ऊपर क्लोथ बिछा हुआ था, उसे धीरे से उठा रहा होता है. A shiver went through Tabby. तो टैबी पूरी तरीके से कांप जाती है. She held her breath with her eye upon that big brown hand. टैबी ने अपनी सांस रोक रखी होती है और उसकी जो आंखें होती हैं वो उस बड़े से भूरे हाथ पे होती हैं जो उस टेबल क्लॉथ को उठा रहा था. बट द नेक्स्ट मोमेंट शी कुड हैव लाफ्ड विद जॉय फॉर द कैट सेव्ड हर. लेकिन अगले ही मोमेंट उसे बहुत तेज हंसी भी आने वाली होती है क्योंकि एक कैट ने उसे बचा लिया. द कैट हैड कम टू डोज ऑन हर वार्म स्कर्ट्स नाउ व्हेन द क्लॉथ वाज रेज्ड. जब टेबल क्लॉथ को उठाया जा रहा था, थिंकिंग शी वाज टू बी फेड, तो उस कैट को लगा कि उसे खाना खिलाया जाएगा. द कैट रोज, कैट उठी एंड वॉकड आउट परिंग लाउडली, टेल स्ट्रेट अप. और वो अपनी पूंछ को सीधे करते हुए जल्दी से आ गई. विद इट्स वाइट टिप वेविंग लाइक अ फ्लैग ऑफ ट्रूस. और अपनी जो उसकी वाइट टिप थी वो ऐसे लहरा रही थी जैसे झंडा लहरा रहा होता है. इट्स ओनली द ओल्ड कैट जेंटलमैन. तभी लोगों को लगता है अरे ये तो बस एक बूढ़ी कैट थी, यानी कि एक पुरानी कैट थी. अ गुड बीस्ट एंड लकीली फॉर अस. और यह हमारे लिए बहुत ही लकी थी. अनेबल टू रिपोर्ट अवर टॉक सैड मिस्टर ब्लिस विद अ साई ऑफ रिलीफ. तभी वो आराम की सांस लेते हुए कहते हैं कि अरे यह तो हमारी कोई भी बात रिपोर्ट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती किसी को भी. तो उन्हें चैन की सांस आती है. सून आफ्टर दिस दे लेफ्ट द रूम. उसके तुरंत ही बाद वे रूम को छोड़ देते हैं. एंड द 3 men, 2 visitors एंड द लोकल टोरी सेट अप फॉर बोस्टन. फिर वो सारे लोग कहाँ के लिए निकल जाते हैं? बोस्टन के लिए निकल जाते हैं. देन द स्पाई क्रेप्ट आउट सॉफ्टली, जम्प्ड ओवर द विंडो सिल एंड रैन अवे एज फास्ट एज हर स्टिफ लेग्स वुड कैरी हर. अब जो छोटा जासूस होता है, यानी कि जो टैबी है, वो टेबल क्लॉथ से बाहर आती है और विंडो से जंप करते हुए, यानी कि खिड़की से जंप करती है और इतनी तेज़ भागती है जितनी तेज़ उसके पैर उसे भगा ले जा सकते हैं, वो भागती चली जाती है. बाय द टाइम शी टोल्ड हर टेल, जब तक वह अपनी कहानी सुना रही होती है, हाउएवर द ब्रिटिश सोल्जर्स वर वेल ऑन देयर वे टू बोस्टन. जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो बोस्टन की तरफ जा रहे थे, तो वो अभी रास्ते में ही थे. सो दे मैनेज टू एस्केप. तो इसलिए अब वो अपने काम को मैनेज कर सकते थे. बट द वार्निंग वॉज गिवन. लेकिन वार्निंग दी गई. एंड टैबी रिसीव्ड ग्रेट प्रेज फॉर हर आर अंडर द टेबल. और टैबी को शाबाशी दी गई, किस लिए? कि उसने 1 घंटा जो टेबल के नीचे बिताया उसके लिए. द पीपल हैड टाइम टू मूव द वैल्यूएबल सप्लाईज टू अनदर टाउन्स नियर बाय. अब क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे वो अभी बोस्टन के रास्ते में थे, तो इधर जो शहर के लोग थे उन्हें टाइम मिल गया. किस लिए? अपनी मूल्यवान चीज़ों के एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्या मिल गया? टाइम मिल गया. दे गॉट देयर कैनन्स रेडी. अब उन्होंने जो तोपें थी वो भी तैयार कर ली. एंड देयर मिनटमैन हैड देम ट्रेन्ड ऑन द एनिमी. और उनके जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, उन्होंने अब दुश्मनों से कैसे लड़ना है उसके लिए लोगों को तैयार भी कर दिया. दोज ब्रेव फार्मर्स मीन टू फाइट. जो बहादुर किसान भी तैयार किए गए थे लड़ाई के लिए. एंड द वर्ल्ड नोज हाउ वेल दे डिड इट व्हेन द आर केम. और जैसे ही समय आया तो पूरे संसार को पता है उन्होंने कैसे लड़ाई करी. मच लेटर व्हेन द फाइटिंग वाज ओवर. कुछ टाइम बाद जब फाइटिंग ख़त्म हुई, द डेड बरीड, द वाउंडेड केयर्ड फॉर एंड द टोरीज पनिश्ड. तब जो मृतक लोग थे उन्हें दफनाया गया. एंड द वाउंडेड केयर्ड फॉर. और जो घायल लोग थे उनकी केयर करी गई, देखभाल करी गई. एंड द टोरीज पनिश. डैनियल ब्लिस प्रॉपर्टी वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट. और जो टोरीज थे, यानी कि ऐसे लोग जो अपने देश की इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को बताते हैं, एनिमीज़ को बताते हैं, उन लोगों को सज़ा मिली. और जो डैनियल ब्लिस की प्रॉपर्टी थी वो गवर्नमेंट ने ले ली. मैनी ऑफ हिज थिंग्स वर सोल्ड एट एन ऑक्शन. डैनियल ब्लिस की जो प्रॉपर्टी थी उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें नीलामी में बेची गई. टैबीज अंकल बोट द टेबल क्लॉथ. टैबी के जो अंकल थे उन्होंने मेजपोश खरीदा और ये कहते हुए टैबी को दे दिया, दे आर माई गर्ल, यह तुम्हारे लिए और यह तुमसे ही बिलोंग करता है. थैंक्स टू योर क्विक आइज एंड ईयर्स वी वर नॉट टेकन बाय सरप्राइज. तुम्हारी तेज़ आँखों और तेज़ कानों के लिए शुक्रिया. और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं था. बट सेंड द रेड कोट्स बैक फास्टर देन दे केम. और उन्होंने जो रेड कोट्स थे, जो उन ब्रिटिश आर्मीज़ के जो रेड कोट्स थे, उन्हें जल्दी से जल्दी वापस भेज दिया.
ऐसे टैबी ने इस चैप्टर में यह बताया गया है कि टैबी ने क्या किया, टेबल क्लॉथ के नीचे छुप करके 1 घंटा बिता करके जो ब्रिटिश आर्मी की बातें सुनी और अपने देश की लोगों की जान बचाई और उनकी मूल्यवान इंफॉर्मेशन ले करके, यानी कि जो मूल्यवान उनकी बातें थी वो सुनी, और जो अपने शहर के जो स्टोर्स थे, जो सप्लाई मतलब सप्लाई जहाँ छिपी हुई थी उन्हें कैसे बचाया।